सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री एन में। तो आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए। आप जैसे कि थंबनेल पे देखे थे कि मात्र 11 दिन बचे गए हैं और आप यदि 2 काम नहीं करते तो एग्जाम में बैठने के लायक नहीं रहेंगे या बैठ नहीं पाएंगे। देखिए, बैठने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप अच्छा मार्क्स नहीं उठा लेते हैं। तो चलिए, अच्छा मार्क्स उठाने के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं ये नहीं हम बोलते हैं मेरे चैनल पे, कहीं ना कहीं आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे चैनल पे 2 जनवरी जो 2022 से प्रतिदिन टेस्ट होने जा रहे हैं, तो उस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, एकदम निःशुल्क है। चलिए अब चलते हैं और सबसे आप लोगों को बधाई देते हुए आपके भाई प्रसन्न भाई कि मेरे चैनल जो आप भाई का जो आपका चैनल था वो मोनेटाइज हो चुका है। चलिए, तो मोनेटाइज के बाद ये पहला चैनल है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। मोनेटाइज के पहले जो था, मोनेटाइज से पहले हम सवाल नंबर 5 तक बता चुके थे। एक्सरसाइज 5.3 का कला मैथमेटिक्स है, क्लास 10th का है। चलिए तो अब चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का सवाल नंबर होगा आपका 6। अब चलते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे सवाल है। क्या सवाल कहता है कि देखिए, किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद 17 और 350 दे दिया है। मतलब प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 दे दिया है और इसका सब अंतर डी भी 9 दे दिया है। अब इसमें पूछता है कि मतलब इसमें कितना पद है, मतलब इसमें कितना पद है और इसका SN का योग क्या होगा, मतलब इस एपी का योग क्या होगा। चलिए एकदम इजीली से, हिसाब में कहीं कोई दमदशा नहीं, तो फिर चलिए आप चालू करते हैं। देखिए प्रथम पद कितना दिया गया है, मतलब कि एज आपका दिया गया है 17। ठीक, अब देखते हैं कि अंतिम पद कितना दिया गया है, यानी कि AN आपका दिया गया है 350। और देखिए सर्व अंतर कितना दिया गया है, D दिया गया है। और D कितना दिया गया है, अब देखिए आपका दिया गया है 9। अब देखिए भाई, आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब कितने पद है, इसमें कितने पद है, तो इसका मतलब N इक्वल टू वाट और इसका योग क्या है, तो SN इक्वल टू वाट। एकदम आप इजीली से निकाल पाएंगे, कोई हिसाब में दमदशा नहीं है। तो चलिए तो फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, n निकालने के लिए हमको AN का यूज करना होगा, जो कि आप जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मूला के माध्यम से निकालते हैं। चलिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए AN का मान कितना दिया गया है, 350 और 17, A का मान कितना 17 दिया गया है और N तो निकालना ही है, N अनेक पद की संख्या को निकालना ही है। देखिए M कितना, M तो निकालना ही है और D का मान 9 है। अब देखिए 350 आया और प्लस में तो इधर आके माइनस N माइनस 1 इंटू D का मान 9 को रख देंगे। ठीक, अब देखिए माइनस करेंगे तो माइनस कीजिए 3 3 3 और गुना में तो इधर आके भागा, सॉरी 9 होगा भागा। अब हो गया N माइनस 1। अब देखिए इसको कटाना है 3 से, यह 3 भाग में यह 1 1 1, यानी कि आपका हो गया 111/3 इक्वल टू N माइनस 1। अब भैया आपको इधर लेके आ जाते हैं। चलिए 111/3 और देखिए एक माइनस में तो इधर आके हो गया आपका प्लस में, इधर बच गया N। अब इस N को हम सीधा कर लेते हैं और एलसीएम इसका 3 हो गया, 111 प्लस 3। चलिए तो N का मान कितना हो गया कि 114/3। अब आप यह देख सकते हैं कि क्या यह कटता है, तो कटेगा। देखिए ये कितना भाग में, देखिए 3 भाग में 9, 2 8 24 38। N का मान कितना निकल के आ गया 38। या तो अब क्लियर आधा सॉल्यूशन हो गया, क्या कि 2 सॉल्यूशन था। N का मान इसमें कितना पद है, तो इसमें 38 पद है। अब इसका इस 38 पद का योग SN क्या होगा, अब उनको निकालते हैं। देखिए SN क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू
डी होता है। ठीक, अब देखिए एसएन तो दिया है नहीं, एसएन हमें खुद निकालना है। देखिए एन का मान क्या है 38 है, बाई 2 कर दिए और 2। ए का मान कितना दिया गया है, देखिए 17 दिया गया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 17 दिया गया है। प्लस एन, एन का मान 38 माइनस 1, डी का मान 9 हो। ठीक, अब देखते हैं यह 17 बार में कट गया और 17 दूनी 34 गुणों करने पर, ठीक, प्लस इधर बचा कितना 37 गुना 9 कर देंगे। अब देखिए अब कहीं कुछ नहीं, सिर्फ गुना भाग का लग रहा है। देखिए 17 गुना, अब इसको 34 प्लस इसको गुना करने पर 63 होशियार अच्छा और 27 3 33 6 हो गया टोटल। अब फिर इन सभी को ऐड करते हैं, 7 6 367 गुना 17। चलिए तो आपका राइट यह आंसर हो गया।